Hello everyone and welcome to Sandwich Life with Falcony. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and leave a good comment below. I would love to connect with you all. So let's start the most important topic of the day. हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है दैट यूट्यूब स्टूडियो इज़ कटिंग माई माई रेवेन्यू, या फिर यूट्यूब स्टूडियो में जो YT एनालिटिक्स में जो हमारा रेवेन्यू दिखाते हैं, रोज़ का जो एक रेवेन्यू ऐड होता है, एक सर्टेन कुछ दिनों तक रेवेन्यू ऐड हो रहा है और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो रेवेन्यू एकदम से घट के कम हो गया है। अब ये चीज़ क्यों होती है, आज हम उसी के बारे में आपको 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजंस बताऊंगी जिसके वजह से यूट्यूब YT वाले हमारे रेवेन्यू को कट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीज़न नंबर 1, दैट इज़ इनवैलिड क्लिक्स। इनवैलिड क्लिक्स जब होता है उस वक्त YT हमारा रेवेन्यू कट करता है। अब बात आती है कि इनवैलिड क्लिक्स होता क्या है। इनवैलिड क्लिक्स इज़ बेसिकली जब आपका वीडियो चल रहा है, तो आप सबको पता है जैसे कि एज ए यूट्यूबर ही आप ऑब्वियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब वीडियो चलता है तो यूट्यूबर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीडियो में चलने वाले एड्स, क्योंकि वो एड्स से जो रेवेन्यू आता है उसका परसेंटेज से ही हमारी कमाई होती है, राइट। सो जब वो एड्स कई लोग चलाते हैं, कई लोग नहीं चलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा ऐड चलता है उसके बाद स्किप ऐड कर देते हैं। कई लोग होते हैं जिनको वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐड में नहीं। बीइंग अ यूट्यूबर ऐड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर ज़रूरी नहीं कि जो हमारे वीडियो को देख रहा है वो भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उस ऐड को उतना ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, या फिर वो उसकी वैल्यू उतनी समझ रहा है जितनी कि वो हमारे लिए है। सो कई बार ऐसा होता है कि लोग एड्स पूरे नहीं देखते हैं, उसको थोड़ी देर देख के उसे स्किप कर देते हैं। कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि ऐड चल रहा है, उसमें कुछ इंटरेस्ट आया है, ऐड को क्लिक किया, फिर वापस बैक करके आपके वीडियो में आ गए। वो जो क्लिक्स होते हैं ना, उसको यूट्यूब इनवैलिड क्लिक में मानता है, क्योंकि जब एट अ पॉइंट आपका वीडियो चला रहा है, कोई इंसान आपने कोई वीडियो अपलोड किया है, कोई आपका वीडियो देख रहा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन उसने उस वीडियो को क्लिक किया है। एट दैट टाइम व्हेन दैट पर्सन इज क्लिकिंग द वीडियो, आपका ऐड उस वक्त काउंट हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एडवर्टाइज़र के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी XYZ इंसान आपके वीडियो को देखता हुआ उस ऐड तक पहुंचा, उसमें इंटरेस्ट शो किया, सो उस वक्त उसका रेवेन्यू आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ अ मंथ जब YT पूरा एनालाइज करता है पूरे उसको, देन दे सी दैट इट वाज अ इनवैलिड क्लिक। उसने जस्ट क्लिक किया, एडवर्टाइजमेंट को देखा या उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ा, वापस बैक हो गया। देयर वॉज नो अदर एक्टिविटी इन दैट पेज लाइक लॉग इन या फिर जो भी उसको बाय करना है, या जो भी एज पर द एडवर्टाइजर जो भी उनके लिए वैलिड एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो सब नहीं हुई है। सो इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज द इनवैलिड क्लिक्स। those clicks are called invalid clicks, those activities are called invalid activity, जिसमें कि सामने वाले ने एडवर्टाइज़र के पेज तक भी पहुंचा, पर उससे एडवर्टाइज़र को कोई फ़ायदा हुआ नहीं और उसका ऐड भी पूरा नहीं चल पाया। तो वो पूरी तरह से वो ऐड वेस्ट हो गया है। तो उस चीज़ के पैसे उस वक्त पे, जैसे आज चला है, आज के पैसे उस वक्त पे रेवेन्यू में ऐड होंगे, बट आफ्टर फ्यू डेज YT जब उसको पूरा एनालाइज करेगा, देन दे विल डिडक्ट दैट अमाउंट। इसलिए आप देखेंगे YT स्टूडियो में जब भी आपका रेवेन्यू लिखा रहता है, दैट इज स्पेसिफिकली रिटन एज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू। इट्स नॉट द कन्फर्म रेवेन्यू, इट्स द एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ऐसा हो सकता है कि आपने इतना कमाया है, बट कन्फर्म क्या होगा, दैट यू विल गेट टू नो एट द मंथ एंड, जब आपके अकाउंट में पैसे आएगा कि कंफर्म आपने कितना कमाया है। सो दिस इज़ द वन। द सेकेंड रीज़न इज़ द अमाउंट जो एडवर्टाइज़र ने यूट्यूब से, नॉर्मली क्या होते हैं, जो बड़ी कंपनीज टाई अप करती है विथ यूट्यूब फॉर देयर एड और एनीथिंग, उन लोगों की बात अलग होती है। दे डील विद इन ह्यूज अमाउंट एंड दे पे लाइक दैट। बट जब छोटी कंपनीज़, कोई न्यू एमर्जिंग कंपनीज़ है, या फिर आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी अपने चैनल को एज एन ऐड प्रमोट करते हैं। कई बार ऐसा होता है दैट दे आर कमिटिंग समथिंग टू यूट्यूब, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट शायद वो उस पेमेंट को नहीं कर रहे हैं, दे आर डिलेइंग इट और दे आर नॉट डूइंग इट, वॉट एवर द रीज़न इज़, वो तो यूट्यूब और कंपनी जाने। सो एनीवेज, जब ऐसा कुछ होता है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, जब एक पर्टिकुलर समझिए किसी चैनल का ऐड आपके उसमें आ गया है,
अब वो ऐड पे क्लिक भी हो रहा है, वो ऐड किसी ने आपके आपके किसी सब्सक्राइबर ने उस ऐड को पूरा भी देखा है, तो एट दैट टाइम वो रेवेन्यू एज यूजुअल आपके अकाउंट में ऐड होगा. And on the next day morning when it will show the estimated revenue, you will see that the revenue is increasing. But maybe due to whatever reason by the month end उस advertiser ने अपने वो account का वो clear नहीं किए, they have not paid the amount to YouTube. So at that time YouTube will deduct the रेवेन्यू, क्योंकि वो अगर एडवर्टाइज़र यूट्यूब को नहीं देगा तो यूट्यूब आपको नहीं दे पाएगा. सो ऑब्वियसली अगर एडवर्टाइज़र ने नहीं दिया है तो आपका वो रेवेन्यू जो दिखा रहा था उतना आपको नहीं मिलेगा, तो यूट्यूब उससे डिडक्ट कर लेता है. और वही झटका हम लोगों को नेक्स्ट डे सुबह सुबह लगता है दैट योर अमाउंट इज दिस मच डॉलर इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट. सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न एंड द वेरी मेन रीज़न जो कि अक्सर होता है. बट हाँ, इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि कोई एडवर्टाइज़र बाद में वो अमाउंट क्लियर कर रहा है, एट दैट टाइम यूट्यूब आपका वो अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड कर देता है. सो इट्स नथिंग लाइक दैट. यूट्यूब, गूगल इज़ लाइक अ बिग कंपनी, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. सो उनके साथ किसी भी तरह का, कहते हैं ना, कोई फ्रॉड या कुछ भी चांस ही नहीं है. दे पे एवरीथिंग अ यूट्यूबर डिजर्व्स. But yes, only by the shart is like ki they are also getting that amount from the advertiser, then only they will give it to us. If they are getting it now, they will give it to us right now. अगर एडवर्टाइज़र ने लेट कर लिया पेमेंट के लिए तो वो हमारे अकाउंट में उसको बाद में ऐड कर देंगे. द थर्ड इज़, जो कि मैंने अभी तक फेस नहीं किया, मैंने फर्स्ट जो अभी तक फेस किया. थर्ड है, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया तो इसलिए मुझे पता है. सो आई थिंक मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि एक तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम होती है कि यूट्यूब हमेशा जो भी एनालिटिक्स में दिखाता है दैट इज़ फॉर द लास्ट 28 डेज़. सो एज यूजुअल ये प्रॉब्लम हमारे साथ शुरू में भी आती है दैट वी आर हैबिचुअल टू चेक आउट द लाइफ टाइम रिपोर्ट, बट हम लोग एकदम से ओपन करते हैं एंड वी सी द लास्ट 28 डेज़ रिपोर्ट, जो कि ऑब्वियसली लाइफ टाइम से कम है. तो जब भी आप रिपोर्ट चेक करें अबाउट द अमाउंट, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ न्यू यूट्यूबर, प्लीज़ चेक द लास्ट 365 डेज़ रिपोर्ट, नॉट द 28 डेज़ रिपोर्ट. हो सकता है आप 28 डेज़ का देख रहे हैं तो उसमें कम दिखा रहे हैं. जब आप 365 डेज़ का दिखाएगा तो आपको एज यूजुअल जितना आपका कैलकुलेशन बैठता है उस हिसाब से आपको दिखाई देगा. द सेकेंड थिंग इज़ कि व्हेन यू आर अ न्यू यूट्यूबर, दिस इज़ अ टेंडेंसी कि न्यू यूट्यूबर जब भी कोई मोनेटाइज होता है, ऐसा मैंने ये चीज़ पढ़ा है और मैंने अभी तक एक बार मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है दैट दे कट द मनी. अब उस वक्त हमको झटका इसलिए लगता है, और ये चीज़ मुझे बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है आपको, क्योंकि जब आप लोग मोनेटाइज होंगे, अगर आप लोग नहीं हुए हैं अभी तक, इफ़ यू आर गेटिंग मोनेटाइज, तो एज अ न्यू यूट्यूबर आप फर्स्ट डे से मोनेटाइज होने के बाद अर्न नहीं करते हैं. सो एट दैट टाइम, ये जहाँ तक मुझे समझ में आया है, दे कट द अमाउंट लाइक 2 to 3 टाइम्स. शुरू में कई बार ऐसा होता है कि आपका अमाउंट कट हो रहा है, आफ्टर दैट इट बिकम्स स्लो या फिर इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है. सो वॉट एवर द रीज़न इज़, बट ये मैंने सुना है, बट मुझे कंफर्म रीज़न नहीं पता है, इसलिए इसके बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी. बट येस, न्यू यूट्यूबर कमाते कम है उस वक्त, क्योंकि उन लोगों का जस्ट चैनल स्टार्ट हुआ है ग्रो होना, सो दे अर्न लेस. तो जब आप कम अमाउंट में, आपके उसमें से जब $1 $2 निकलते हैं ना, तो वो एकदम से हिट होता है. एंड इन दैट प्लेस इफ़ यू आर अ बिग यूट्यूबर, अगर आपका चैनल प्रोग्रेस कर गया है, ग्रो कर गया है, $30 में से जब $1 निकलेगा तो इट विल नॉट गिव यू दैट अ बिग ट्रॉमा. बट जी हाँ, जब $2 या $3 ही हो आपके अकाउंट में और उसमें से अगर 1 या 1.80 वो निकल रहे हैं, एट दैट टाइम इट्स अ बिग लाइक सॉर्ट ऑफ अ, यू फील बैड व्हेन यू चेक योर बैलेंस. सो हाँ, ये चीज़ होता है. सो बी पर्टिकुलर अबाउट इट, ट्रेन योर माइंड अबाउट इट कि यूट्यूब कभी कोई पैसा नहीं रखता है. दे क्लियर ऑल द डिटेल्स अंटिल उनको भी एडवर्टाइज़र से पैसे आ रहे हो, देन दे विल ट्रांसफ़र इट टू यू. आई होप कि मैंने ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हो. एंड द वेरी लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, कई लोग जब एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं
आफ्टर आपके अकाउंट में $11 जमा हो रहे हैं, दे आस्क यू टू सर्टिफाई योर बैंक अकाउंट थिंग एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ कई लोग डिले कर देते हैं, इसलिए उनको एडसेंस में दिखता है कि उनके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, बट उनके बैंक तक वो ट्रांजैक्शन नहीं आती है। बट एनीवेज मेरे पास अभी तक ये चांस आया नहीं है, आई होप कि जल्दी आ जाए। सो प्लीज़ वॉच द वीडियोस ऑल्सो एंड द एड्स टू, इफ इन केस आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एड्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूट्यूबर्स। बट एनीवेज एंजॉय द वीडियो। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लोग उस वक्त एक कन्फ्यूजन में रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे अकाउंट में बैलेंस दिखा रहे हैं बट एक्चुअली में हमारे बैंक में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, चेक योर ईमेल्स, कीप ऑन चेकिंग योर ईमेल्स। जब भी ऐसा कुछ होता है, आपकी वजह से कुछ मिसलीड हो रहा है या फिर यूट्यूब का कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आना है, दे विल डेफिनेटली send you an email and keep you on the track with it. So that's very easy. So guys, I hope that I made all the points clear and valid कि क्यों YT में से आपके earnings डिडक्ट होते हुए दिखाते हैं या फिर डिक्रीज होते हुए दिखाते हैं। These are very few valid reasons, और यही एक particular reasons है जिसकी वजह से ये सब होता है। So you don't have to take tension, just keep on making new and good videos and keep growing your channel and be happy. Stay home, stay safe, and don't forget to subscribe to my channel. Like, share and comment, we'll love to read them. Bye, take care.